आज देश भर में मनाई जा रहा है ईद का जश्न। रविवार को दिखा है ईद का चांद। दिल्ली में ईद उल फितर की रौनक, जामा मस्जिद से सामने आई तस्वीर। ईद के जश्न के लिए हैदराबाद में चार मीनार के पास बाजारों में रौनक, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी। संभल में ईद की नमाज के दौरान हुई झड़प को लेकर संभल के अधिकारियों ने शांति बैठक की। जम्मू कश्मीर के डोडा में ईद उल फितर पर कड़ी सुरक्षा, तस्वीरें सामने आई। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा उपासना, मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र पर रोशनी से जगमगाया वैष्णो देवी माता का मंदिर, दर्शन के लिए देश विदेश से भारी तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राजस्थान के शेखावटी में प्रेम और आस्था के प्रतीक गणगौर उत्सव की धूम, आज गणगौर की शाही सवारी के साथ होगा उत्सव का समापन। भोपाल के अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी से किया गया हिंदू नववर्ष का स्वागत, आसमान में नजर आई रंग बिरंगी रोशनी। सूरत में मनाया गया राजस्थान स्थापना दिवस का ऐतिहासिक जश्न, एक साथ 11,000 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तमिलनाडु के डिंडीगुल में कार वर्कशॉप में आग लग गई, 22 वाहन जलकर राख। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी, देर रात मां बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। जमशेदपुर में बदमाश का एनकाउंटर, बदमाश मृतक के पास से पिस्टल और कैप कार बरामद। जयपुर में शख्स ने पहले मंदिर में भगवान को सुनाई खरी खोटी, फिर नशे में तोड़ दी तेजा जी की मूर्ति। अगरतला में पुलिस ने चोरी का सोना बरामद किया, कीमत करीब 50 लाख रुपए मापी गई। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे वेंडर की चलते ट्रेन में कटकर मौत, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में इकलौते बेटे ने संपत्ति के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, कर्ज अदा करने के लिए बेचना चाहता था पैतृक जमीन। दरभंगा में शादी की तैयारी के बीच घर में लगी आग, शादी के सामान के साथ लाखों की नकदी जलकर खाक। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी कई बड़ी सौगातें। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजली, रेल, सड़क, शिक्षा संबंधित 33,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बिलासपुर में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में खूब घोटाले हुए और बीजेपी ने बैठाई है जांच। बिलासपुर से पहले पीएम मोदी नागपुर के दौरे पर थे, यहां उन्होंने स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान संघ प्रमुख भागवत और फडणवीस साथ में मौजूद रहे। नागपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने स्मृति मंदिर के विजिटर बुक में मैसेज लिखकर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। स्मृति मंदिर को बताया स्वयं सेवकों के लिए ऊर्जा का पुंज। पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी लोगों से केवल सत्ता के लिए जुड़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर भी संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया, कहा आरएसएस अपने पसंद के व्यक्ति को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनवाना चाहता है, इसलिए मामला रुका है। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर आप सांसद संजय सिंह ने भी उठाए सवाल, कहा पीएम ने ये क्यों नहीं बताते कि 100 साल में आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी क्यों नहीं बना। वक्फ बिल को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी अगर वक्फ बिल लाएगी तो इनकी सरकार गिर जाएगी। दिन अब आपने वक्फ बिल शुरू कर दिया है। वक्फ बिल के बारे में 20 दिन, 15 दिन, महीना फिर चर्चा। वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो इनकी सरकार गिर जाएगी, मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा आरएसएस हेडक्वार्टर जाए बिना कोई बीजेपी का नेता सुरक्षित नहीं रह सकता। सीएम आवास पर एनडीए बैठक में शामिल हुए अमित शाह, बिहार चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अपने बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने कई सौगातें भी दी। नीतीश कुमार ने दोहराई पुरानी बात, बोले 2 बार गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, हम कैसे भूल सकते हैं। गोपालगंज में अमित शाह ने एक सभा को किया संबोधित, कहा बिहार को तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या विकास के रास्ते पर। बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या?
गोपालगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने 2025 में प्रचंड जीत का दिया नारा। बोले, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। अमित शाह के जीत के दावे पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में नहीं बनेगी एनडीए की सरकार, यहां चाहिए तेजस्वी सरकार। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा इनका काम झूठ बोलना और जुमलेबाजी करना। 20 सालों से कहां किया है विकास, बताएं। एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से बढ़ेगी गठबंधन की मजबूती। एक्टर मोहनलाल की फिल्म एम्पुरान को लेकर मचे विवाद के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देखी फिल्म। परिवार के अन्य सदस्य भी रहे मौजूद। पिटाई मामले को लेकर रक्षा मंत्री से मिले कर्नल और उनकी पत्नी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग। आज सीएम मान से हो सकती है मुलाकात। पटना में बापू सभागार में एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश के बर्ताव को लेकर फिर सियासत की आशंका। नीतीश कुमार मंच पर एक महिला का पहले हाथ पकड़ते दिखे, फिर महिला का कंधा पकड़ा, जबकि सम्राट चौधरी उनका हाथ हटाते दिखे। आज अमित शाह हरियाणा के अग्रोहा में महाराज अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण करेंगे। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर में बांटी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे दस्तावेज। आईएएस एसोसिएशन उत्तराखंड ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत के दलित आईएएस के खिलाफ दिए विवादित बयान पर विरोध दर्ज कराया है और प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। कहा कि महागठबंधन में महत्वाकांक्षाओं के लिए दल आपस में ही लड़ रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार। राहत के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी। बोले, पीएम मोदी, मदद करने वालों में हिंदुस्तान सबसे आगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा के बाद सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को जाने से रोका गया। नवरात्र के पहले दिन संभल में आरएसएस का मार्च। भारी सुरक्षा में जामा मस्जिद से 50 मीटर दूरी से गुजरा पथ संचलन। अखिलेश ने फिर साधा सीएम आदित्यनाथ पर निशाना। कहा, कोई कपड़ों से नहीं, अपने विचारों और कर्म से होता है योगी। कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है। कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 68 लाख के इनामी सहित 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पंजाब में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का लगातार अभियान जारी। जालंधर में तस्करों के घर को बुलडोजर से गिराया गया। ओडिशा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल, 11 एसी कोच पटरी से उतरे। बिहार के बेगूसराय में दुकान के मालिक ने बकाया पैसे मांगने पर अपने ही कर्मचारी की हत्या की। धनबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन रेलवे यार्ड में खड़ी रेलगाड़ी में लगी आग। कानपुर में 3 दरिंदों ने नाबालिग दलित लड़की से किया दुष्कर्म। गांव के ही रहने वाले हैं तीनों दरिंदे। महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद के नजदीक विस्फोट मामले से 2 युवक की पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के संभल में धन वर्षा का लालच देकर युवतियों का यौन शोषण करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी में स्नान के दौरान 2 चचेरे भाई की डूबने से मौत। यूपी के कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 55 तीर्थयात्री घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। विशाखापट्टनम में दिल्ली ने 164 रन का टारगेट 16 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर फाफ डू प्लेसिस ने 50 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 3 विकेट मिले। हैदराबाद की ओर से अनिकेत ने 50 जमाई और उन्होंने 41 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के 11वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को दी मात। गुवाहाटी में चेन्नई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। राजस्थान ने 9 विकेट पर 182 रन बनाए। राजस्थान की ओर से हसरंगा की शानदार गेंदबाजी झटके 4 विकेट।
राजस्थान की ओर से नीतीश राणा ने खेली धुआंधार पारी। आज मुंबई और कोलकाता के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर